फ्रेंड जे डबल में कॉम्प्लेक्स नंबर में सम नंबर 1 to 7 कवर कर चुके थे। अब सम नंबर 8 से आगे स्टार्ट करते हैं। सो सम नंबर 8, इफ z इक्वल्स टू e raised to I into pi upon 3, then mod e raised to iz, मॉडुलस ऑफ e raised to iz फाइंड करना है। क्लियर? क्या फाइंड करना है? मॉडुलस e raised to iz, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो हम जानते हैं कि e raised to i थीटा, इसका मीनिंग क्या होगा? तो cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा। e raised to i थीटा, इसका मीनिंग क्या होगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा। और पावर में माइनस होता है तो सेंटर में माइनस होगा, बट फर्स्ट रियल पार्ट cos होगा और इमेजिनरी पार्ट sin ही होगा। सो इसको ये फॉर्मूला यूज करके कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? cos pi by 3 प्लस i sin pi by 3। नाउ वैल्यू ऑफ cos pi by 3 is 1/2, sin pi by 3 is √3/2। now both side multiply by with I, so iz equals to 1/2i plus I square √3/2, but I square equals to -1, so 1/2 माइनस हो जाएगा, √3/2 होगा और इधर ओनली I। सो ये हम पीछे लिखते हैं प्लस 1/2i। क्लियर? सो रियल पार्ट कितना होगा? iz का माइनस √3/2 का इमेजिनरी पार्ट 1/2 होगा। नाउ e raised to iz, दैट मींस क्या होगा? e raised to माइनस √3/2 प्लस 1/2i होगा। हुआ कि नहीं? तो अब इसको कैसे कन्वर्जन करेंगे? इसका आंसर हमें फाइंड करना है और ऑप्शन क्या दिया है हमें? तो 4 ऑप्शन है 1/e raised to √3, 1/e raised to 2√3, फिर 1/e raised to 3√3 एंड 1/e raised to 4√3। बट हमें इधर 6 दिया है, वो मिसिंग हो गया है मेरे से, तो इधर 6 आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड 6 होगा तो इनसाइड क्या होगा? तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो i भी मल्टीप्लाई करना है, 6 भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3i प्लस 3√3i स्क्वायर होगा, बट 3√3 इज -1, सो -3√3 प्लस 3i। सो 6 e raised to iz means e raised to -3√3 प्लस 3i होगा। इट मींस e raised to 3i डिवाइड बाय e raised to 3√3 हुआ इतना। अब दोनों साइड मॉड्यूलस लेते हैं तो e raised to iz इक्वल्स टू इसका मॉड e raised to 3i डिवाइड बाय इसका मॉड e raised to 3√3। सो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसमें तो i नहीं है, तो इसका मॉड्यूलस तो एज इट इज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर होगा। e पॉजिटिव है, उसका पावर पॉजिटिव, सो डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर में कितना रहेगा? e raised to 3√3 एज इट इज। अब न्यूमरेटर में सपोज इधर 3i होता है तो इधर क्या होगा? 3, इधर 3। अब इसका मॉड लेते हैं तो इसका भी मॉड लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर 3 प्लस sin स्क्वायर 3 दैट इज 1 होगा। सो न्यूमरेटर 1 हो जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ e raised to iz की वैल्यू 1/e raised to 3√3 मिलेगी हमें। ओके, नाउ सम नंबर 9, ABC3 complex number on the unit circle. So
ABC are complex number on the unit circle. So A, B, C are complex number on the unit circle. On the unit circle. So यूनिट सर्कल का इक्वेशन मॉड z इक्वल्स टू 1 होता है। यूनिट सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? मॉड z इक्वल्स टू 1। कैसे? तो लेट z इक्वल्स टू x प्लस i y लेते हैं। तो मॉड z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। सो स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। अब मॉड z 1 लेके तभी आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिलेगा। सो इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल इज मॉड z इक्वल्स टू 1, अदरवाइज मॉड z स्क्वायर 1। तो सिमिलरली मॉड a स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड b स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। इट मींस a into a bar, b into b bar, c into c bar 1 होगा। मॉड z स्क्वायर मींस क्या होगा? z into z बार। तो मॉड a स्क्वायर मींस a into a बार, दैट इज 1। अब abc इक्वल्स टू a plus b plus c गिवन है, देन हमें मॉड ab plus bc plus c ये फाइंड करना है। abc इक्वल्स टू क्या गिवन है फ्रेंड? a plus b plus c। so abc equals to a plus b plus c, taking modulus on both sides, so mod a plus b plus c। now we know that mod of z equals to mod of z bar, दोनों का मॉड्यूलस सेम होगा। so इधर a plus b plus c whole bar, it means a bar plus b bar plus c bar, but a bar equals to 1 upon a, b bar equals to 1 upon b, c bar equals to 1 upon c, so 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c। now taking LCM, so bc plus ac plus ab divide by abc, दोनों को सेपरेटली मॉड देते हैं, तो मॉड BC प्लस CA प्लस AB डिवाइड बाय मॉड ABC। अब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो मॉड ABC होल स्क्वायर होगा, देयरफॉर मॉड AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू मॉड ABC होल स्क्वायर। इट मींस मॉड A होल स्क्वायर, मॉड B होल स्क्वायर, मॉड C होल स्क्वायर, एंड ऑल थ्री 1 है। so mod ab plus bc plus ca आंसर कितना मिलेगा हमें फ्रेंड? 1। क्लियर? तो ये सम नंबर हमारा 9 हुआ। Now sum number 10. ABCD belongs to R such that a square plus b square equals to 4, c square plus d square equals to 2, if a plus ib whole square equals to c plus id whole square into x plus iy, then x square plus y square फाइंड करना है। then x square plus y square की वैल्यू फाइंड करनी है। so taking modulus on both sides, so क्या होगा? a plus ib whole square mod c plus id whole square into mod x plus iy, दोनों को सेपरेटली मोड दिया, मल्टीप्लिकेशन में होता है और सेपरेटली मोड देते हो तो इक्वलिटी होगी। नाउ इसका मीनिंग क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ a square
square plus b square whole square. इसका मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ c square plus d square whole square. इसका मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square. Clear? So root 4 square, it means only 4 रहेगा. राइट साइड root 2 whole square, it means 2 होगा. root x square plus y square. Therefore root x square plus y square equals to 2. Taking square on both sides, so x square plus y square equals to 4. तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड. क्लियर? Now next sum number 11. If modulus zk equals to k plus 1, where k belongs to n, and mod zk plus k plus 1 zk plus 1 plus k plus 2 zk plus 2 equals to 3, then the value of modulus 16 upon z3 plus 100 upon z4 plus 180 upon z5 is equals to. तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है. If mod zk equals to k plus 1 and this equals to 3 given, and we have to find the value of this modulus. So 16 z3 into z3 bar, so न्यूमरेटर में भी z3 bar होगा. Similarly 100 z4 bar upon z4 होगा, z4 into z4 bar plus 180 z5 bar upon z5 into z5 bar. अब z into z bar means mod z square, so 16 z3 bar upon mod z3 whole square. 100 z4 bar upon mod z4 whole square. 180 z5 bar upon mod z5 whole square. Now mod z3 means 3 plus 1 4 whole square, so denominator में 16 होगा. z3 bar upon 16. 100 z4 bar upon z4 means 4 plus 1 5 5 whole square 25 plus 180 z5 bar 5 plus 1 6 whole square 36. So mod z3 bar plus 4 z4 bar plus 5 z5 bar होगा. Now this equals to mod z3 plus 4 z4 plus 5 z5. Why? Because mod z bar equals to mod z. So सबका बार लेते हैं तो इतना होगा. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इधर k3 रिप्लेस करते हैं. कितना? 3. तो z3 फर्स्ट टर्म, 3 plus 1 4 z4 सेकंड टर्म, 3 plus 2 5 z5, तो that's equals to 3. so इसका आंसर कितना होगा? 3. clear? so friends, modulus of 16 upon z3 plus 100 upon z4 plus 180 upon z5 का आंसर कितना मिलेगा हमें? 3. तो ये हमारा सम नंबर 11 हुआ. Now
सम नंबर 12। फ्रेंड अंडरस्टैंडिंग के लिए सम नंबर 12 थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सो इधर मल्टीप्लिकेशन होता है तो इधर एडिशन होगा। सो आर्ग्यूमेंट बेसिकली लॉग के जैसा बिहेव करता है। जैसे log x इंटू वाई होता है तो log x प्लस log y। तो सिमिलरली आर्ग्यूमेंट भी बेसिकली लॉगरिथम के जैसे ही वर्क करता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपन Z2 होता है तो डिवीजन होता है तो इधर सब्ट्रैक्शन होगा। लॉग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होगा। सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है तो ये पावर आगे होगा। सो 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ऐसा होगा। क्लियर? सो ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी है, पहले लिख लेना एक बार, क्योंकि अभी जो सम नंबर 12 है उसमें भी यूज करेंगे, फिर आगे जाके दूसरे सम में भी ये यूज होगा। ओके, और थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बाद में सम भी आएगा ऐसा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होगा? r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा। होगा कि नहीं? अब सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 लेते हैं तो इधर क्या होगा? 0, इधर 0, sin 0 0 cos 0 1। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होगा? r आउटसाइड 1 प्लस 0 i फॉर्म होगा। सो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 0। इट मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 0, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is 0. If argument of z equals to 0, then its imaginary part is 0. Clear? फिर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो क्या होगा? तो लेट z इक्वल्स टू x प्लस i y एज्यूम किया तो z बार क्या होगा? x माइनस i बार। नाउ इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो y 0, इट मींस z equals to x and z bar equals to x, so both are same, so z into z bar होगा। so हम इधर से ऐसा भी लिख सकते हैं कि z is purely imaginary number, so z equals to z bar होगा। so ये प्रॉपर्टी याद रखना फ्रेंड, ये सम नंबर 17 या 18 में भी इसका यूज करेंगे आगे। so argument of z equals to 0, then its imaginary part is 0, it means z equals to z bar. Clear? z equals to z bar. So complex number and its conjugate both are same number. Now sum number 12. Suppose two complex z equals to a plus ib and omega equals to c plus id, then equation z plus w upon z plus w, then फिर for option पर depend है इसका, a and c are zeros, both b and d are zeros, third one both b and d must be non-zero, and fourth one at least one of b and d is non-zero. Clear? So पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो z प्लस ओमेगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू z ओमेगा हो गया इतना। अब z प्लस ओमेगा होल स्क्वायर क्या होगा? तो z स्क्वायर प्लस 2z ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स
सो 1 टाइम जेड ओमेगा कट होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा इतना। अब ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो जेड अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन ओमेगा प्लस 1। सो ये जेड अपॉन ओमेगा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो इसके रूट फाइंड करने हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मींस 1 माइनस 4 दैट इज -3। सो रूट्स z upon omega is minus b plus or minus square root of minus d into I divided by 2a. So minus 1 plus or minus root 3i upon 2 z upon omega की वैल्यू इतनी होगी। क्लियर? z upon omega इतना होगा। It means minus 1 by 2 plus or minus root 3 by 2i होगा। ओके, नाउ इधर से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा हमें लिखना है। क्या लिखना है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा क्या होगा वो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन ओमेगा लिखना हो तो ये जो टर्म है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा। सो cos थीटा की वैल्यू -1/2 एंड sin थीटा की +√3/2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जाना है तो पाई -π/3 होगा। इट मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन ओमेगा इज 2π/3 होगा। क्या होगा? 2π/3। अदरवाइज दोनों नेगेटिव लेते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन ओमेगा इज, दोनों नेगेटिव cos एंड sin थर्ड क्वाड्रेंट में, सो -π + π/3 इन शॉर्ट -2π/3 होगा। क्लियर? सो फ्रेंड ऐसे सम का आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का तो हमारे टेक्स्ट में सम था ही। ये cos थीटा हुआ, sin थीटा फर्स्ट टाइम प्लस लेते हैं और सेकंड टाइम माइनस, तो हमें दो आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, प्लस के लिए 2π/3 एंड माइनस के लिए 2π/3। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज 2π/3। otherwise argument of z minus argument of w is -2π/3। ओके, अब इधर से हमें ऑल फोर ऑप्शन पर वर्क लेना है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? a एंड c बोथ आर जीरोस। सपोज a एंड c जीरो लेते हैं तो z इक्वल्स टू ib, z इक्वल्स टू w इक्वल्स टू id। रियल पार्ट जीरो है तो वो दोनों इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, तो अदरवाइज एक इधर और दूसरा इधर। z एंड w दोनों एक पोजीशन पर हो सकते हैं, अदरवाइज ये पोजीशन पर, अदरवाइज z इधर w इधर, अदरवाइज z इधर w इधर होगा। सो ये दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस तो पाई होगा। सो इफ a एंड c बोथ आर जीरो देन आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या होगा? तो 0, अदरवाइज पाई होगा, तो इसके जितना नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर में नहीं होगा। सिमिलरली इफ वी टेक बोथ b and d 0 then z and omega both are real number, so both are इधर होगा, अदरवाइज इधर होगा, अदरवाइज एक इधर और दूसरा इधर, तो इसका भी डिफरेंस पाई होगा। सो आर्गुमेंट ऑफ z and omega का डिफरेंस कितना होगा? पाई होगा। सो b and d बोथ आर नॉट जीरो, वो भी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ए और बी नहीं है। अब ऑप्शन सी में क्या दिया है फ्रेंड? b and d बोथ आर नॉन जीरो एंड ऑप्शन डी है एटलीस्ट b and d, एटलीस्ट वन ऑफ b and d इज नॉन जीरो। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी में आ जाता है एटलीस्ट वन नॉन जीरो, इट मींस दोनों भी जीरो नहीं हो सकते हैं।
तो ऑप्शन सी कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन डी में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी चेक करते हैं। तो अब दोनों का आर्गुमेंट का डिफरेंस 2π/3 कब हो सकता है? तो सपोज एक वैल्यू इधर और दूसरी वैल्यू इधर होती है तो ये डिफरेंस 2π/3 होगा। सो जेड और ओमेगा में से एक इधर हो सकता है तो दूसरा इधर, तो दोनों का डिफरेंस 2π/3 हो सकता है। अदरवाइज इस साइड ऑब्जर्व करो तो -2π/3। क्लियर? तो दोनों में से एटलीस्ट 1 0 हो सकते हैं, दोनों में से एटलीस्ट 1 0 हो सकता है। अदरवाइज दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं कि सपोज z1 इधर है तो रिलेटिव z2 इधर होगा, डिफरेंस 2π/3 हो सकता है। तो b एंड d बोथ आर नॉन जीरो भी हो सकता है। b और d में से एटलीस्ट 1 भी जीरो हो सकता है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन होगा? एटलीस्ट 1 ऑफ b एंड d इज नॉन जीरो। तो उसमें ऑप्शन सी आ जाता है कि b एंड d बोथ आर नॉन जीरो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा लेवल हाई था फ्रेंड, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो सम नंबर 30। If z into 2 minus 2 root 3i whole square equals to I root 3 plus I raised to 4, then argument of z find करना है। क्या फाइंड करना है हमें? आर्गुमेंट ऑफ z। So argument of z in the bracket 2 minus 2 root 3 I raised to 2 equals to argument of I root 3i root 3 plus I raised to 4। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। तो क्या होगा? अभी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ 2 minus 2 root 3 into I whole power 2, राइट साइड आर्गुमेंट ऑफ I प्लस आर्गुमेंट ऑफ root 3 plus I पावर 4। अब पावर आगे आ जाता है, सॉरी इधर आर्गुमेंट लिखना है क्योंकि आर्गुमेंट का बिहेवियर लॉग जैसा है तो गलती में लॉग लिख दिया है। सो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 आर्गुमेंट ऑफ 2 minus 2 root 3i equals to argument of I plus 4 argument of root 3 plus I। क्लियर? अब इसका आर्गुमेंट कितना होगा? सो r cos थीटा 2 होगा, r sin थीटा -2 root 3 होगा। सो r square cos square थीटा प्लस r square sin square थीटा means 4 plus 12। सो r square equals to 16, तो r 4 होगा। r 4 लेते हैं तो cos थीटा 1/2 होगा, cos थीटा 1/2 एंड sin थीटा रूट 3/2 होगा। तो cos पॉजिटिव sin नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हमें लिखना है तो -π/3 होगा, तो इसका आर्गुमेंट हमें कितना मिला? -π/3। सो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 इंटू -π/3 होगा इतना। राइट साइड आर्गुमेंट ऑफ I क्या होगा?
थीटा रूट 3 r sin थीटा 1 दोनों का स्क्वायर करते हैं तो r स्क्वायर 4 होगा तो r 2 होगा। इट मींस cos थीटा रूट 3 by 2 होगा and sin theta 1 by 2 both are positive, so theta lies on first quadrant. So argument of root 3 plus I equals to pi upon 6 होगा। So argument of z equals to pi by 2 plus 2 pi by 3, a right side plus 2 pi by 3। So LCM is 6, तो इधर क्या होगा 3 pi plus 4 pi plus 4 pi, so 11 pi by 6 आंसर मिलेगा। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा 11 pi upon 6। सो फ्रेंड ऐसा एक भी ऑप्शन दिया नहीं है 11 pi by 6 वाला, तो ये क्वेश्चन गलत है ऑप्शन के हिसाब से। अदरवाइज क्वेश्चन राइट रखते हैं तो ऑप्शन गलत है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 11 pi upon 6 होगा। ओके, तो ये सम नंबर 13 ओवर हुआ। अब 14 से